श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में वचन दें, ना ही दुख में कभी निर्णय लें। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि सच्चाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके दुख प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिस इंसान की संगति में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा उसके रंग रूप को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप, रंग और कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से मीर बनिए। मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जैसी विशाल है। अहंकार में तुम्हारे धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास न हो तो रावण, कंस और कौरव को देख लो। भोजन की कीमत भोग के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय। इसलिए अंधकार से छाया और बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का सबसे कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब और कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही आवश्यक है। अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें स्वयं की हानि है, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है। अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। अगर कोई अपराध करे और आपसे क्षमा न मांगे तो उसे क्षमा मत करिए। क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और ये आपके लिए शुभ ही है। अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से सुख दुगनी और दुख आधा हो जाए तो वो ही अपना है, बाकी तो सब दुनिया है।
दुनिया के ये 4 स्थान कभी भरते नहीं: समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो मिल जाएंगे लेकिन जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला अद्भुत संबंध केवल मित्रता ही है। यदि तुम्हारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनते हैं। जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा जवाब दे देते हैं। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करें ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को संयम में रखना, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिला दिया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिला दिया जाए तो कीचड़ बनता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों के संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति के संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर और सावधानी से बढ़ाएं। जो मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ साफ लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आ जाए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो लोभ को जन्म देती है, और जब तक वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध को जन्म देती है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और कहाँ बोलना है नहीं जानते। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है। जो अपनों का भला चाहता है, जो सबका भला चाहता है, वह श्री कृष्ण है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। कुदरत ने 2 ही रास्ते दे रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे समझता ही नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद जोड़ना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, पर मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से बहुत गहरी है। आप कुछ ही लोगों को जानते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है।